हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम समझने जा रहे हैं हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। देखिए, हाइपर हो या हाइपो हो या आइसो हो, कोई भी चीज़ समझने के लिए आपके पास होने चाहिए टू सॉल्यूशंस। जैसे हमने ये दो बीकर ले लिए हैं, तो हाइपरटोनिक पहले अगर बात करते हैं कि हाइपरटोनिक क्या है। देखिए, हाइपर का मतलब है ज़्यादा। हाइपर का मतलब क्या होता है? ज़्यादा। मान लीजिए आपने दो बीकर ले लिए हैं, एक में आपने डाला 2 स्पून ऑफ साल्ट और एक में आपने डाला 1 स्पून फुल ऑफ सॉल्ट। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो क्या होगा? दिस विल बी हाइपरटोनिक। और इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इसके कंपैरिजन में दिस विल बी हाइपोटोनिक। एक सिचुएशन ऐसी ले लीजिए जिसमें आपने क्या किया, देखिए दो बीकर ले लिया आपने, दोनों बीकर्स में ही, इसमें भी आपने क्या किया 1 स्पून सॉल्ट डाला और इसमें भी आपने क्या किया 1 स्पून सॉल्ट डाला है, दोनों में पानी ले रखा आपने। तो दीज सॉल्यूशंस विल बी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है? दोनों में सोल्यूट कंसंट्रेशन सेम है। अब बात आती है इसके साथ जो जुड़ी हुई बात है कि एक्सोस्मोसिस किसमें होगा, एंडोस्मोसिस किसमें होगा और एक किसमें कोई होगा ही नहीं ऑस्मोसिस। देखिए, ये आपकी सिचुएशन आती है किसके केस में? सेल मेम्ब्रेन को जो हम स्टडी करना चाहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। उसमें से क्या होता है, नॉर्मली वाटर जो है वो मूव कर सकता है मेम्ब्रेन में से, बट सोल्यूट जो है वो मूव नहीं कर सकता। उस केस में क्या होगा? सपोज ये आपकी क्या है, सेल है, और ये आपका क्या है, बीकर, या जिसमें भी आपने सेल को रखा हुआ है। इस केस में क्या होगा? जब आप इसमें सेल रख दोगे, हाइपोटोनिक में जब सेल रखोगे तो सेल कैसी हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। वाटर विल मूव इनसाइड दिस। क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी, यानी स्वेल। वाटर क्या होगी? स्वेल हो जाएगी आपकी सेल। इस केस में क्या होगा? आपने यहाँ पे सेल रखी और ये सेल हो जाएगी पिचक्कर छोटी सी, यानी यहाँ पे आपकी सेल हो जाएगी श्रिंक, यानी बिल्कुल पिचक जाएगी। रीजन बीइंग, ये सॉल्यूशन आपका हाइपरटोनिक था, यानी इसमें साल्ट कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज्यादा है, तो सेल के अंदर से वाटर क्या होगा? मूव होगा और इसके अंदर आ जाएगा और सेल कैसी हो जाएगी आपकी? छोटी। इस केस में आपकी सेल जैसी थी वैसी ही रहेगी। ये आपने सेल मान लिया। तो देखिए, आपने देखना क्या है कि एक के कंपैरिजन में दूसरे को कंपेयर करना है। अब आपने सेल का और इसका कंपेयर करना है। समझाने के लिए आपको क्या बताया गया था? इसका और इसका कंपेयर करना था और इन दोनों का कंपेयर करना था। अब क्या हो गया? इस सेल का भी और इस बीकर का भी। मान लो इसमें भी आपने सेल डाल दी, इस सेल का और इस बीकर का अगर सेम कंसंट्रेशन है तो उस केस में क्या होगा? सेल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नो एंडोस्मोसिस एंड नो एक्सोस्मोसिस। इसको हम क्या बोलते हैं? एंडोस्मोसिस। इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोस्मोसिस। तो ये है आपका हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड और आउटसाइड द सेल। ये आपने क्या ली थी? सेल ली थी। यहाँ पे श्रिंक हो रही है, यहाँ पे आपकी सेल स्वेल हो रही है, यहाँ पे सेल के ऊपर नो चेंज, क्योंकि आपका सॉल्यूशन कैसा है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सो दिस वाज हाइपर, हाइपो एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। थैंक यू।